दोस्तों, आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई हॉरर फिल्में देखी होंगी। उन्हें इस तरह बनाया जाता है कि वो हकीकत जैसी नज़र आती हैं। फिल्म की मिस्ट्री और हॉरर पार्ट लोगों को खूब डराता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कभी फिल्म का रूप ले ही नहीं पाई। पर यह शापित स्टोरी इतनी खतरनाक है कि इसे सुनकर 6 एक्टर्स की मौत हो गई। इस वजह से यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्या थी वो कहानी जिसकी वजह से इन 6 एक्टरों की जान गई? सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं उन 6 एक्टर्स के बारे में जिनकी इस कहानी की स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद मौत हो गई थी। साल 1963 में इस कहानी पर एक नॉवेल लिखी गई जिसका नाम था द इनकम्पेरेबल अटूक। इसे मॉर्डेकाई रिचलर ने लिखा था। 1977 में कनेडियन फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन उस समय के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल को इस फिल्म पर स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा और यहीं से शुरू हो जाता है मौत का सिलसिला। टॉड को स्क्रिप्ट लिखने में पूरे 2 साल लगे। साल 1979 में फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हुई। इसके बाद फिल्म के हीरो के लिए सबसे पहले कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुसी का नाम फाइनल हुआ। उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिन बाद ही जॉन बेलुसी की एक होटल में ड्रग के ओवरडोज से मौत हो गई। उनकी इस रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद फिल्म के हीरो के रूप में काम करने के लिए अब एक्टर सैम किनिसन से कांटेक्ट किया गया। साल 1987 में उन्हें यह स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिन बाद सैम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कार में उस समय सैम के साथ कार में मौजूद उनके दोस्त ने बताया कि मरने से पहले सैम बस एक ही बात बोल रहे थे, I don't want to die. मानो वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने कहा ओके ओके ओके। इन 2 एक्टर्स की मौत के बाद लोगों को लगने लगा ये स्टोरी शापित है, जबकि कुछ लोगों ने इसे वहम करार दिया। इसके बाद इस फिल्म में अटूक के रोल के लिए जॉन कैंडी का नाम फाइनल हुआ। साल 1993 में उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई गई। जॉन ने स्क्रिप्ट पढ़ी। जॉन ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हीरो के रोल के लिए हाँ कर दिया। हाँ कहने के कुछ दिन बाद जॉन की भी एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट माइकल ओडोनोगी नामक शख्स ने जॉन कैंडी को दी थी। इसी शख्स ने दूसरे एक्टर को स्क्रिप्ट दी थी। स्क्रिप्ट देने के दौरान माइकल ने भी कई बार स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। बताया गया कि जॉन कैंडी की मौत के कुछ दिन बाद ही माइकल की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अब लोगों ने मान लिया कि ये कहानी शापित है। लगातार होती मौत के बाद डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किया। इस स्क्रिप्ट को एक्टर्स क्रिस फार्ले को पढ़ने के लिए दिया गया। उन्हें यह स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन्होंने बीती सारी बातों को भुलाकर फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। उनके हाँ करने के कुछ दिन बाद ही उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद इस स्क्रिप्ट को जॉन हार्टमैन को पढ़ने के लिए दी गई। उन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद काम करने के लिए हाँ कहा, लेकिन कुछ दिन बाद संदिग्ध हालात में उनकी भी मौत हो गई। इन दोनों मौत के बाद इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया गया ताकि कोई और इस शापित स्क्रिप्ट को कभी पढ़ ना सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस स्क्रिप्ट में क्या था, आखिर वो कहानी क्या थी जिसने इतने लोगों की जान ले ली। तो चलिए मैं आपको वो कहानी भी बताता हूँ। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक कैनेडियन लोकगीत से शुरू होती है। इस लोकगीत की कहानी के मुताबिक एक खूबसूरत लड़की अलास्का पहाड़ियों में घूमने आती है। वहाँ एक लड़का उसे देखता है और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो लड़का उस लड़की की गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क शहर पहुँच जाता है। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर वो एक बड़ा आदमी बनता है। उसकी गिनती उस शहर के बड़े लोगों में होने लगती है। उसके पास काफ़ी पैसा होता है, लेकिन वह उस लड़की के प्यार में ऐसा पागल होता है कि अपना सब कुछ खो बैठता है और उसकी मौत हो जाती है।
तो ये थी कहानी जिसने 6 एक्टर्स की जान ली। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ इस कहानी में है जिससे वो 6 लोगों की जान ले सके? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी और भी मिस्ट्रीज आपका इंतज़ार कर रही हैं।